अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम आपको तुर्की के कुछ अल्फाज जो हैं वो जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो एक अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग। तो मैं जब एड़तुल अड़तुल एड़तुल या अड़तुल या जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे तो मैं खामोश रहा। मैंने कहा चले, लोगों की छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं इंसान से, तो प्रॉब्लम नहीं है कि मुल्क में बंदा आए नहीं तो उसके ज़ुबान या उसके अल्फाज कैसे बंदे समझ में आए। तो पिछले ही दिनों में मैंने जब एक बहुत बड़े एंकर जो है एंकर पर्सन है और जिनकी बात को एक अथेंटिक समझा जाता है, तो उन्होंने जब अपना एक जावेद चौधरी साहब उनका नाम है, वो यहाँ मेरी उनसे मुलाकात भी हुई इस्तांबुल में। बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनको उनका बहुत बड़ा एक फॉलोअर हूँ। उनकी स्पीच और उनकी आवाज़ जो है खसूसी तौर पर जो पहले अल्फाज अपनी स्पीच से अपनी जो है वो एंकर पर्सन है, तो जो वो पहले अल्फाज बोलते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े गौर से सुनता हूँ। तो उन्होंने जब एरतुल का मतलब बड़ी डिटेल से समझाया अपनी वीडियो में, पहले 3-4 मिनट लगा कर, जैसे वो अपने एक माहिराना अंदाज और अच्छे अंदाज से बयान करते हैं। तो मैंने कहा कि इनसे इनकी जो थोड़ा तसहीह करूँ, कैसे करूँ। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ जिससे कम से कम तहसी हो जाए, तसहीह हो जाए। एरतुल लफ्ज़ है जी, और एरतुल तो इसमें जो गैन है वो साकिन हो जाती है, तकरीबन एरतुल बन जाती है। जब लिखने में आए तो गैन ज़रूर आती है, ठीक है जी, तो पढ़ने में गैन नहीं आती। तो एर का मतलब जावेद चौधरी साहब ने बताया कि एर का मतलब है जंगजू, जंग करने वाला। और जो है अपना तुर्कमेनिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, काफ़ी सारे मुल्कों से उन्होंने इसका मतलब निकाल कर एर का मतलब बताया कि जंग करने वाला है। एर का मतलब है कि मर्द, ठीक है जी। जब ये तुर्की में जनाजा भी पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर जनाजे की सारी दुआ पढ़ के जब तो नीयत करते हैं, तो हमारे उधर जनाजा में जब पढ़ाते हैं कि मर्द की नीयत, यहाँ पर कहते हैं एर किसी नीयत ने, यानी कि मर्द की नीयत से हम ये जनाजा पढ़ रहे हैं। ये मर्द है जगह जनाजा पढ़ने वाले पीछे जो नीयत करते हैं, तो उसका मतलब एर का मतलब है मर्द। तो जैसे एर तुरुल, तो उसका नाम एर तुरुल है। तो अल्लाह के नेक बंदे थे वो, जिन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया यहाँ पर। तो उनका नाम अच्छी तरीके से बुलाया पुकारा जाए, मेरी ये गुजारिश है। तो इतने बड़े एंकर पर्सन जो है उन्होंने एक बड़ी तफसील से बयान किया, लेकिन वो सारा उन्होंने जो मीनिंग है वो गलत बयान किए। एर तुरुल इनका नाम है और एर का मतलब मर्द होता है। तो ये सारी बात है जी। तो उसके बाद जनाब कुछ हमारे यूट्यूब पर या जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाकर तुर्की का नाम जो है या तुर्किए का नाम जो है वो तुर्की, तरकी, ठरकी और इसी तरह के अजीबोगरीब नाम से पुकारते हैं, अपने आप को ब्रिटिश समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है तुर्की जमहूरियत। तुर्किए, तुर्की भी नहीं है, तुर्की इसको कहते हैं इंग्लिश वाले, ब्रिटिश वाले तुर्की कहते हैं कि तुर्की। तो तुर्की नाम तो पहले सल्तनत उस्मानिया था, ओस्मानलिक जिसको यहाँ पर कहते हैं तुर्किश लैंग्वेज में, तो ओस्मानलिक। तो उन्होंने फिर एक फसाद की जड़ पैदा की और उसका नाम तुर्की रख दिया कि सिर्फ तुर्कों का है। इसमें बाकी सारी कौमें भी बसती हैं, लेकिन उन्होंने फसाद की जड़ बनाने के लिए इसका नाम सिर्फ तुर्की रख दिया। तो मेरी यूट्यूबर लोगों से भी गुजारिश है, और जो जो भी ये चैनल अपनी वीडियोस बनाते हैं और करेक्ट मालूमात कोशिश करके ले लिया करें, क्योंकि इनको जो है काफ़ी लोग देखते सुनते हैं और लोगों के दिमाग में एक अजीब सा हका बंद है। जैसे कल वीडियो की मैंने देखी, यहाँ पर एक नए नए लोग हैं, वो यूट्यूब चैनल पे बना रहे थे, तो उन्होंने जो है अपना सुलेमानिया जामे जो मस्जिद है उसकी तारीख बताई कि 1202 में ये बनाई गई। तो मैंने फिर उनको लिखा नीचे कि मेरे भाई 1502 में नहीं बनी ये, 1520 में तो सुल्तान सुलेमान ने तख्त हल्फ उठाया था, तो उसके बाद उन्होंने मस्जिद तामीर करवाई थी। तो लेकिन वो किस तरीके से मान नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा यहाँ कि तुर्की में एक हर लुगात हर मुल्क में होती है, अपनी तारीख के बारे में, लुगात के बारे में एक अथेंटिक अल्फाज होते हैं और अथेंटिक तारीख होती है, जिसको गवर्नमेंट जो आसार कदीमा वाले या गवर्नमेंट के जो तारीखी इदारे हैं वो उसको अथेंटिक करते हैं, वो अथेंटिक होती है। तो आप जो तारीख पढ़ते हैं वो हमारे मेरी भी लिखी आप बेशक ना एक्सेप्ट करें, जो तुर्किश लैंग्वेज में बाकायदा लिखी हुई है, उसको ट्रांसलेट किया हुआ है गवर्नमेंट की स्टैम्प से, वो अथेंटिक होगी। यहाँ जो कुछ कहीं लिखी हुई है वो। तो नाजरीन, मैं अपनी वीडियो लंबी नहीं करूँगा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
تو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ جی. مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کریں. ٹیک کیئر جی ناظرین. اللہ حافظ جی.